नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैलोजी स्ट्रिक में। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के रिसेंटली आज क्वेश्चन करेंगे जो एक्सपेक्टेड हैं ऑल शिफ्ट के। इसमें हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, 30 प्लस रहेगा और 10 मिनट के अंदर इसको मैं कवर करा दूंगा, ट्रिक से याद करा दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पूछा भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1951। सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस ये कंफर्म पूछता है तो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन है हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, डिफेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड कृषि और मार के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले 5 ईयर प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चला था? 1951 से 1956 तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरेड डोमर मॉडल। इसको हमें याद कर लीजिएगा और कंफर्म ये हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछा है, तो इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड इसका देख लीजिए, इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्ट आया था जो भी 5 ईयर प्लान है। पार्टीशन, रिफ्यूजीज़, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक बहुत उस टाइम पे वीक थी क्योंकि भाई सेपरेशन हुआ था, हम लोग अभी आज़ाद हुए थे। फोकस क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी है, क्वेश्चन भी कराया हूँ। फोकस, मेन फोकस था एग्रीकल्चर पे, कृषि पे और इरिगेशन पे, पावर पे, ट्रांसपोर्ट पे, प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता पे। ये सब कुछ मेन फोकस है, आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का, और इसमें देखिए क्या क्या प्रमुख योजनाएं थी, मेजर प्रोडक्ट्स, ये भी पूछता है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। हीराकुंड प्रोजेक्ट था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट था। तो ये लोग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूँ। इसका देखिए टारगेट था 2.1% का और अचीव किया था 3.6, यही भी बार बार पूछता है, तो इसको मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 2 स्टार लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब एसएससी में कैसे पूछता है ये भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट प्लान का मॉडल पूछता है, हैरोल्ड डॉमर। फोकस क्या है? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, बता ही चुका हूँ। ग्रोथ पूछता है, ये चार चीज़ तो एकदम छोड़िए भी मत। एक्चुअल ग्रोथ था 2.1%, अचीव किया था जितना मतलब टारगेट था उससे ज़्यादा अचीव किया था फर्स्ट ईयर 5 प्लान में, तो ये सक्सेसफुल था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सक्सेसफुल प्लान था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? ये भी बहुत पूछता है क्वेश्चन, देखिए सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हूँ प्रीवियस ईयर के, जरूर करके जाइए। एमटीएस का पेपर फंसेगा भाई, इसमें से ज़रूर फंसेगा, लिख के दे रहा हूँ। यूपीएसआई और कांस्टेबल का भी फंसेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पीसी महानबोलिस मॉडल पे था, इसको कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, पीसी महानबोलिस मॉडल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका इन्फॉर्मेशन है, सेकंड 5 ईयर प्लान का पूरा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था? 1956 से चला था 1961 तक। पीसी महानबोलिस इस मॉडल का नाम है, और ये जो है इन यही दिए भी थे ये मॉडल का प्लान, तो इसलिए इनके नाम पे ये पड़ गया है। तो इसमें फोकस क्या था ये देखिएगा, प्लान ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था दोस्तों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग को बढ़ानी थी, क्योंकि अभी फर्स्ट वाले में देखे होंगे कृषि पे था, अब हमको इंडस्ट्री लगानी है, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है। और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री भारी उद्योगों का विकास हुआ था। अब देखिए 3 सेटअप हुई थी इस हम लोगों की इंडस्ट्रीज़, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंफर्म पूछता है, तो ये एकदम याद कर लीजिए। भिलाई पहला स्टील प्लांट, भिलाई यूएसआर, इसको याद किए हम लोग, भिलाई रसिया के साथ मिल के हम लोगों ने पाकिस्तान की उस टाइम पे पिलाई की थी, तो भिलाई पिलाई रिलेट कर लीजिएगा। लोकेशन है छत्तीसगढ़। सेकंड देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो हम लोग ब्रिटिश यूके वालों के साथ मिलकर, ब्रिटेन वालों के साथ दुर्गा पूजा करते हैं, याद कर लीजिएगा, तो यूनाइटेड किंगडम, इसका लोकेशन था वेस्ट बंगाल। थर्ड पे आते हैं राउरकेला स्टील पावर प्लांट, जर्मनी के साथ, तो याद कर लीजिए केला हम लोग खाते हैं जर्मनी वालों के साथ मिलके। और इन्फॉर्मेशन देखिए,
राउरकेला स्टील प्लांट का देख लीजिए, जर्मनी बताए हूँ, उड़ीसा में है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, ये हर चीज़ हर प्लान का इम्पोर्टेंट है। इसका सेकेंड का टारगेट था 4.5%, ग्रोथ हुआ था 4.3%। तो हर प्लान का जितना मैं स्टाफ मार्क करूँगा इसको ध्यान दीजिएगा। सेक्टर प्रायोरिटी क्या थी? पब्लिक प्लस हैवी इंडस्ट्रीज। तो सेकंड वाला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरी, थर्ड 5 ईयर प्लान फेल्ड ड्यू टू, ये देखिए इसको फेल्ड प्लान कहा जाता है। इकलौता ये प्लान है जिसको फेल्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। ड्रॉट पड़ा था, वॉर हुआ था, वॉर एंड ड्रॉट, इन्फ्लेशन। तो देखिए वॉर हुआ था और सूखा, ड्रॉट भी हुआ था। तो याद कर लीजिए दोनों चीज़ हुई थी। ये थर्ड 5 ईयर प्लान का मैं बता दूं 1961 से 1966 तक चलने वाला था। और ये फेल्ड हुआ था क्योंकि 1962 में चाइना वार और 65 में पाकिस्तान का वार हो गया था, इसलिए ये फेल्ड हो गया था। तो वार की वजह से और सूखा भी पड़ गया था, इसलिए ये फेल्ड प्लान कहा जाता है। इसको भी पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ थर्ड 5 ईयर प्लान का। तो ये बताया हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, 1961 से 1966 तक चलने वाला था। इसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, मतलब कि हम लोग को खुद पे निर्भर होकर अपनी इकोनॉमी बनानी है। नेचर था कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान था, डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा था। मेजर प्रॉब्लम क्या ही देख लीजिएगा, 1962 में साइनो इंडिया वार चाइना से हुआ था, यही लिखा है हिंदी में, साइनो इसको बोलते थे। 1965 में पाक से युद्ध हो गया, पाकिस्तान हमला कर दिया हम लोगों पे, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ गया, इसलिए हम लोग का ये प्लान फेल्ड हो गया। इसको बार बार पूछता है। और इस प्लान इज़ फेल्ड लिख लीजिएगा, एफ फेल, तो फेल्ड हुआ था। इसमें पूछा, अब इसीलिए पूछता है, इसका टारगेट था 5.6% और ग्रोथ कितना हुआ था 2.8। आप लोग देख लीजिए, इसीलिए इसको फेल्ड कहा जाता है कि प्लानिंग थी 5.6% अचीव करने की, पर एक्चुअल क्या हुआ 2.8% ही, क्योंकि लड़ाई हो गई और सूखा भी पड़ गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो भारत में प्लान हॉलिडे कब रहा? तो यही मैं बता दूं, देखिए युद्ध हुआ था 1966 वाला, खुद ही थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो खुद ही फेल्ड हो गया था। तो 1961 से ये था और 66 तक होना था, पर ये इसमें 1962 में चाइना वार हो गया और 1965 में पाकिस्तान, इसलिए फेल्ड हो गया। तो अब ये देखिए, अब 66 फेल्ड हो गया, तो अब हम लोग का प्लान हॉलीडे रहा। अब प्लान हॉलीडे कब से कब रहा? तो ये ऑप्शन देखिए 66 से 69, तो जाहिर सी बात है युद्ध के तुरंत बाद ही होगा, पर 3 साल के लिए था। तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन, 4 साल के लिए नहीं था, तो ये गलत, ये तो इसमें हुआ ही नहीं था, इसमें हुआ ही नहीं था, तो यही एक ऑप्शन हो जाएगा इसको करेक्ट ऑप्शन। अब मैं इन्फॉर्मेशन इसका बता दूं कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक रहा और क्या होता है। प्लान हॉलीडे जो है इसका डिटेल में दे रहा हूँ। पहला जो प्लान हॉलीडे हुआ था 1966 से 1969 तक हुआ था। बिटवीन विच प्लान? थर्ड प्लान के बाद और फोर्थ प्लान के पहले, क्योंकि थर्ड प्लान गड़बड़ा गया था, उसके बाद 3 साल का मतलब हम लोग नहीं बना पाए, 3 साल के लिए एकदम स्टेबिलिटी पे। और फोर्थ प्लान से पहले याद रखें। रीजन क्या था? रीजन बता ही दिया हूँ, 1962 चाइना वार, 1965 जो सूखा पड़ गया था और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया पाक वार की वजह से। टाइप इसको क्या कहा जाता है, जो 1666 से चलता है 69 तक, इसको बोलते हैं हम लोग एनुअल प्लान। तो याद रखिएगा एनुअल प्लान बोलता है। प्राइम मिनिस्टर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे 1966 तक। उसके बाद इंदिरा गांधी, बहादुर गांधी का शास्त्री का सॉरी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी, इसकी वजह उसके बाद इंदिरा गांधी बनी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इन्फॉर्मेशन है, एनुअल प्लान एक और हुआ था दो, तो ये हुआ था जब 5 ईयर प्लान कंटिन्यू नहीं हो पाता है तब इसको लाया जाता है एनुअल प्लान को। तो ड्यूरिंग ये वाला वही इन्फॉर्मेशन जो दिया वो है। क्यों क्यों हुआ था? इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो गई थी, बताया ही था, सूखा पड़ गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, इसकी वजह से कोई प्लान हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, तब एनुअल प्लान हम लोग लाएँ। और इस टाइम पे पीएम पूछता है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जो कि मैंने बता ही दिया है। आगे आते हैं। और एनुअल प्लान दो चला था, मैं बता दूं, पहला बता दिया है 1966 से 69, एक और चला था 1990 से 1992। वैसे तो 3 बार हॉलीडे हुआ था, पर दो एनुअल प्लान बोला जाता है, एक जो हॉलीडे हुआ था मैं बताऊंगा आगे, आगे क्वेश्चन है उस पर।
वो उसको रोलिंग प्लान बोलते हैं। तो पीरियड ये दूसरा वाला देख लीजिए, आगे भी आएगा बताऊंगा। ये 7th और 8th 5 ईयर प्लान के बाद हुआ था। इसका मेन रीज़न था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई थी और फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस। और इस टाइम पीएम भी बहुत पूछता ही, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पीएम भी देख लीजिएगा, वीपी सिंह चंद्रशेखर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4th 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान, अब जाहिर सी बात है 4th का सोचे क्या होगा। 3rd वाले में लड़ाई हो गई है, सूखा पड़ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब कि स्थिरता, धीरे धीरे अपना विकास करेंगे ना। लड़ाई हो गई है तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग पूरी हम लोग की स्टेबिलिटी इनस्टेबल हो गई है। तो जाहिर सी बात है वार हो गया है, सब फेल हो गया है प्लान हम लोग का। तो हम लोग ग्रोथ तो करेंगे पर धीरे धीरे स्थिरता के साथ। तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ देख लीजिए, ये कब से कब चला था, तो 66 से 69 तक तो वही था। ये 1969 से 1974 तक चला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है 5 ईयर प्लान। गरीबी हटाओ स्लोगन इज़ रिलेटेड टू विच प्लान। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको कह रहा हूँ, कंफर्म इसको देख लीजिएगा। ये है आपका 5th 5 ईयर प्लान। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और क्यों दिया गया था वो अभी मैं बता दूंगा आगे। पहले ये देखिए, 5th 5 ईयर प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन विच ईयर। और यही नाम इसका 5th 5 ईयर प्लान है, लेकिन ध्यान रखिएगा चला कितने टाइम था, 4 साल। 4 साल याद रखिएगा, 5th 5 ईयर प्लान ही 4 साल चला था। इसका टर्म पीरियड क्या है, क्या पूछा है, टर्मिनेटेड मतलब कब ख़त्म हुआ था। तो 74 से चला था ये, और 78 तक चला था, 1974 से, ध्यान रखिएगा। तो ये 1978 में टर्मिनेट हो गया था। टर्मिनेट मतलब समाप्त हो गया था, 4 साल ही चला था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। इसका नीचे इन्फॉर्मेशन मैं दे दे रहा हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली, 5th वाली है। और देखिए 5th 5 ईयर प्लान इम्फेसाइज, जोर देता है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटाओ, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। हिंदी में पढ़ लीजिए, पंचम पंचवर्षीय योजना ने गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया। ठीक, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। दिस प्लान फोकस ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे देख लीजिए, 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम एनएमपी भी यहीं लागू हुआ है, पूछता है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी प्लान के अंदर हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मैं बताया पीछे, रोलिंग प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया। पहले रोलिंग प्लान होता क्या है, एनुअल प्लान का ही एक पार्ट है, प्लान हॉलीडे का। एनुअल प्लान 2 हुए थे और ये रोलिंग प्लान 1 हुआ था। टोटल प्लान हॉलीडे 3 हुआ था, जिसमें से 2 को एनुअल प्लान बोलते हैं, 1 को रोलिंग प्लान। तो ये बता ही दिया हूँ। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये ऑप्शन है मोरारजी देसाई। और ये कब आया था, तो 1978, जब 5th 5 ईयर प्लान ख़त्म हो गया था, उससे लेके 80 तक चला था। आगे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी के। और उस टाइम मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, जनता पार्टी चुनाव जीती थी, तभी वो इमरजेंसी लगाई थी, उनको हटा दिया गया था इमरजेंसी की वजह से, इंदिरा गांधी को। उसके बाद ये बने थे। आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन देखिए रोलिंग प्लान का डिटेल पूरा है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इसका देख लीजिए। इंट्रोड्यूस हुआ था 1978 में 5 ईयर प्लान के बाद। किसके द्वारा, जनता गवर्नमेंट, बताया ही हूँ, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। और ये रिप्लेस किया था 5 ईयर प्लान को, जो कि 4 साल में ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया, एंड कर दिया, स्क्रैप हुआ था। मतलब ये भी अब ख़त्म होता है, रोलिंग प्लान भी 1980 में ख़त्म हो जाता है, और इंदिरा गांधी फिर से पीएम बन जाती हैं और इसको हटा देती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
आगे आते हैं, मेन फोकस ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था? अब देखिए 5 ख़त्म हो गया, रोलिंग प्लान आ गया, अब सिक्स 5 ईयर प्लान चला था। तो इसमें क्या मेन फोकस था? पॉवर्टी कम करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर। आप लोग बताइए। अब करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी को कम करना था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं कह रहा हूँ एकदम, इसका जितना इन्फॉर्मेशन बताऊँगा एक एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेवेंथ 5 ईयर प्लान कब पीरियड था? पीरियड, रुक जाइए, पीरियड से याद है 1996 वाले का पीरियड बता दूँ आप लोगों को। ये चला था 1980 से 85 तक। तो ये भी याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है इसलिए बता दिया। सेवेंथ वाले का टाइम पीरियड इसमें देख लीजिए, ऑप्शन है बी, क्योंकि सिक्स्थ वाला 1980 से 85 था, जाहिर सी बात है कोई एनुअल गैप तो आया नहीं था, एनुअल प्लान। तो 1985 से 90 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। सेवेंथ वाला का इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा इन्फॉर्मेशन। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी बता दिया, 85 से 90 तक। और ये ड्यूरेशन है इसका। लीडरशिप मतलब कौन था यहाँ पे पीएम? राजीव गांधी। The plan aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with a focus on food and work productivity। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्या क्या फोकस था इसमें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ग्रेन का प्रोडक्शन होना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यही सब था, वर्क और प्रोडक्टिविटी सब। तो इस योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा भोजन कार्य और उत्पादकता पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। इसका विकास लक्ष्य 5% था, लेकिन वास्तविक विकास दर 6 रही, ये सफल रही। इसका ग्रोथ रेट भी, एक्चुअल ग्रोथ रेट 6.01% रहा, और इसका मतलब टारगेट था 5%, और टारगेट जितना था उससे ज़्यादा अचीव की, तो ये भी सक्सेसफुल रहा। और मैं बता दूं आपको, हाँ इसका एक चीज़ बता दूं इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, कि इसमें बहुत बार पूछता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन आप लोग जानते होंगे, मछली से रिलेटेड होता है ब्लू रिवॉल्यूशन, तो इसी में है, ये बार बार पूछता है। टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं और लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो ब्लू रिवॉल्यूशन याद कर लीजिएगा। सेवेंथ 5 ईयर प्लान में ही है, सेवेंथ 5 ईयर प्लान में है। और इस टाइम कौन था प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। 5 ईयर प्लान मैं लिख दे रहा हूँ। और ये ब्लू रिवॉल्यूशन किससे? मच्छी पालन, फिश विश से है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियन, तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया है? 8 5 ईयर प्लान पे आते हैं, तो इस पर लिबरलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, सोशलिज्म, सेंट्रल प्लानिंग, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, लिबरलाइजेशन। और इसका मैं आगे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, देख लीजिए एक बार ध्यान से। पहले इसका देख लीजिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड ड्यूरिंग, ये भी बहुत बार पूछता है, ये भी एक क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। इकोनॉमिक का कुछ भी आएगा पूछ दे कि कब स्टार्ट हुआ किस प्लान में, तो ये एट्थ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं एट्थ वाले में। इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ मैं, पहले एक सेकेंड। तो एट्थ वाले का इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। 8 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1992 से 1997 तक, ठीक। और ये एट्थ वाले का था। सेवेंथ वाले का देख लीजिए, सेवेंथ वाले का क्या था? 85 से 90 तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में क्या हुआ, तो बीच में मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी क्वेश्चन है उस पर, कि 2 साल का एनुअल प्लान आया था, मैं आगे पहले स्लाइड में करा चुका हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा। अब 8 5 ईयर प्लान का देख लीजिए आप लोग, बैकग्राउंड देख लीजिए। 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद हुआ था, आप लोग को याद ही होगा, बताया था मैं। ट्रांजिशन प्लान था ये, समक्रमणकालीन योजना। इसमें एलपीजी मॉडल आया था, ये बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसको एकदम आँख बंद करिए एक बार, और 50, मैं तो कह रहा हूँ 10 से 20 बार इसको बोलिए आँख बंद करके, कि 8 5 ईयर प्लान में एलपीजी मॉडल आया था। एल से लिबरलाइजेशन,
P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। लिबरलाइजेशन कभी कभी ना दे के पूछ देता है कि लाइसेंस राज किस में ख़त्म हुआ था, ये पूछा है अभी दिल्ली पुलिस में भी, तो सीजन में भी पूछा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 8th वाले में, 8th 5 ईयर प्लान में लिबरलाइजेशन ख़त्म हो गया था, मतलब लाइसेंस राज ख़त्म हो गया था। प्राइवेटाइजेशन ना दे के पूछ लेगा कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, 8th ही है। तो ये चीज़ें। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन ट्रेड एंड FDI ओपन हो गया था। फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर विदेश में ट्रेड करना आसान हो गया था और इस पर छूट मिल गई थी, तो इसका यही मतलब है। इस वाले 8th 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज़ हो गया था, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज़ हो गया। टारगेट था 5.6, अचीव किए 6.8। ये इस वाले का कंफर्म पूछता है, अगर 8 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। ओपन इकोनॉमिक क्या होता है, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जगह एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। जैसे हम लोग क्या करते थे, पहले देश से मंगाते थे चीज़ें, भेजते नहीं थे, तो इसमें क्या हुआ, एक्सपोर्ट भी करने लगे, तो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो यही इसका फ़ायदा हुआ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया। इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिए, 1992 से 97 तक। और बीच में मैंने बताया ही है कि एनुअल प्लान था, कब था, 2 साल के लिए, 1990 से लेके 1991 तक एनुअल प्लान था, ये भी याद रखिएगा। और 7th वाला याद रखिएगा, 1985 से 90 तक था। तो ये चीज़ें एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो ये 8th वाले का है, ये एक्चुअल। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th 5 ईयर प्लान वाज, तो ऑब्जेक्टिव क्या था 9th 5 ईयर प्लान का, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिफेंस ग्रोथ। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमें सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है, और इक्विटी भी था, मतलब इक्वलिटी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट, चली कब थी ये भी ध्यान, इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 1997 से 2002 तक, ये भी इसका ध्यान में रखिएगा आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टारगेट ऑफ 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान पहले 2002 से लेके 2007 तक चला था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसका कितना ग्रोथ था, लक्ष्य कितना था, तो इसका 6%, 7%, 8%, 9%। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि टारगेट था 8% का और अचीव किया था 7.7%। तो हम लोग इसको 8% ही मानते हैं, तो इस पर 8 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और मैं बता दूं 9th वाले का क्या था, 9th वाले का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रुक जाइए 9th वाले का टारगेट था 6.5% का, और अचीव किया था 5.5%। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11वीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है। तो अब बताइए 11वीं चलेगी कब, 10वीं 2007 में ख़त्म हो गई है, तो 2007 से 2012 तक चलेगी 11वीं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक, इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th 5 ईयर प्लान अब कब से कब चलने वाला था, 2012 से लेके 2017 तक। पर हम लोग जानते हैं 2014 में मोदी जी आ गए और ये प्लान बंद कर दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग का गठन हो गया 2014 में, नीति आयोग का, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। तो पूछ रहा है कि टारगेट कितना था, तो इसका टारगेट था बी, 8%। और मैं बता दूँ 11th वाले का भी जो टारगेट था दोस्तों, इसका टारगेट था, मैं बता दूँ अब, टारगेट था 9%, अचीव हुआ था 8%। तो ये याद रखिएगा, टारगेट था, ये अचीव
8%। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया 2012 से 2017 तक चलने वाला था 12th 5 ईयर प्लान, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती है 2014 में और 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया जाता है और फिर नीति आयोग की गठन होती है, जिसके बाद अब ये लोग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। तो 12th करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आगे देखिए 5 ईयर प्लान्स फॉर रिप्लेस बाई। तो मैंने बताया कि 5 ईयर प्लान को रिप्लेस कौन किया। तो 5 ईयर प्लान पहले कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो थी वो कंडक्ट करती थी, प्लानिंग कमीशन, याद रखिएगा। पहले 5 ईयर प्लान जो है, पर इसको रिप्लेस किया गया 2014 में, नीति आयोग मोदी जी बनाए। तो करेक्ट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश। तो प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? 1951 में। आप लोग भी जानते हैं 1951 में प्लानिंग कमीशन बनी थी। उसी के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था 51 से 56 तक 19। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान किस कंट्री से लिया गया है, ये भी पूछता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है यूएसए, यूके, रसिया, जापान। तो आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग के दोस्त रसिया से लिया गया है, जो कि हम लोग की बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज प्रोमोटेड ड्यूरिंग विच प्लान। ये भी पूछता है, मैं बता दूं। ये देखिए 61 से 66 तक कौन सा प्लान चला था, आप लोग बताइए। थर्ड। इसी में वार हुआ था, इसको क्या कहते हैं? फेल्ड प्लान। तो इसी टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी स्थापना हुई थी, इसको चलाया गया था। तो एम.एस. स्वामीनाथन उसके फादर कहे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फुल इन्फॉर्मेशन नीचे मैं लगाया हूँ स्लाइड में, देखिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, टाइम पीरियड मिड 1960s मतलब 1965 के टाइम पे। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जनक किसको बोला जाता है? वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलंग, इंडिया का पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत पूछा जाता है। और इसमें देखिए HYV सीड्स पूछता है, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज वाले बीज का वो किया जाता था। केमिकल फर्टिलाइजर इसमें मतलब यूज़ किए गए थे। इरिगेशन एक्सपेंशन, सिंचाई का विस्तार हुआ था। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, जो घास वास जमती है खेत में उसको मारने के लिए दवाइयों का यूज़ हुआ था। और मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में बहुत सारी क्रॉपिंग की गई थी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो आप लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन का हेड, जैसे नीति आयोग है उसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे ही प्लानिंग कमीशन का भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का भी पूछ लेता है तो उसका भी पीएम। याद रखिएगा, पीएम होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिश हुआ था 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट रिजोल्यूशन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फर्स्ट हम लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेहरू 1950 में बना था, क्योंकि प्लान 1951 से चला था। चेयरमैन कौन होता है? पीएम। रियल हेड होता है वाइस चेयरमैन, ये भी ध्यान रखिएगा। रिप्लेस बाय नीति आयोग 2015 में, मोदी जी। इंडक्टिव इंडिकेटिव प्लानिंग 8th प्लान। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं बता दूं, इसको करेक्ट करा दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था इसमें, और जो हम लोग का कमेटी है प्लानिंग कमीशन, वो 1 साल पहले ही बन गई थी। बी 1950 इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ये गलत हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन पे। द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव ड्यूरिंग 8th 5 ईयर। बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8th 5 ईयर प्लान, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसका एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या था, मैं बताया हूँ आपको, बताइए। ऊपर क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन में नहीं कराया हूँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ पूरी, तो मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था 6.8, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। 5.6 टारगेट था, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। और अचीव कितना किया गया था? 6.8 अचीव्ड। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, 5 ईयर प्लान का ये बता ही दिया हूँ आपको, कब क्या हुआ था। एक टारगेट 5.6 अचीव किया था 6.8,
ये वाला सेक्शन पढ़ लीजिएगा, एलपीजी वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए, तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो एमटीएस में पूछी जा रही है, यूपीएसआई में आएगी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना मोर देन इनफ है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आपको वीडियो लाते रहेंगे और ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। एक बार आप पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में और फिर बताइएगा। पक्का कन्फर्म है, यहीं से पेपर फंसा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।